नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम मई मंथ के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है ना, खेल संबंधी जो भी प्रमुख इवेंट्स हुए हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेम हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम जो भी क्वेश्चंस लेंगे सारे इंपॉर्टेंट है ना, सबको विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न लेंगे हम, कोको गॉफ को हराकर इटालियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, या हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026 बाय डिफीटिंग कोका गॉफ। तो ये जीत लिया दोस्तों एलिना स्वेतोलिना ने। ठीक है, देखिए पिक्चर में दिख रही हैं, इन्हीं का नाम है एलिना स्वेतोलिना। इन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, किसको हराया इन्होंने? कोको गॉफ को। कोको गॉफ। देखिए जैसे कि हमने बात करी, कोको गॉफ को हराकर एलिना स्वेतोलिना ने 2026 का इटालियन ओपन 2026 जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मई 2026 में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास किसने रचा है दोस्तों? ये इंग्लिश में बात करें तो हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 32nd टाइम? तो दोस्तों ये बना लिया है ऑप्शन नंबर सी, कामी रीता शेरपा ने। है ना, किसने? कामी रीता शेरपा ने। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है कामी रीता शेरपा, और इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करी है, और इसी के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मतलब इससे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ा है। देखिए कामी रीता शेरपा की बात करें तो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेपाल में एक सोलुखुम्बु जिला है जो कि कोशी प्रांत में स्थित है, यहीं के ये निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं 17 मई 2026 को 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और सबसे ज्यादा बार या सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा इनकी कुछ करियर की बात करें तो इन्होंने 1992 में अपना करियर शुरू किया था, और 1994 या 1994 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई कर ली थी। वहीं 27 मई 2025 को 31वीं बार एवरेस्ट भी इन्हीं ने ही फतह किया था। मतलब इससे पहले भी इन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड था। ठीक है, किन के नाम पे? कामी रीता शेरपा के नाम पे। और 17 मई को 32वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर इन्होंने दोबारा से विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में महिला 77 किलोग्राम वर्ग में संजना ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, या हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स डिड संजना विन एट द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 इन द वुमेन्स 77 kg कैटेगरी? तो दोस्तों इन्होंने जीते हैं 3 कांस्य पदक, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप या एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, अच्छा एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप या भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर। देखिए गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, और यहीं पर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें संजना ने 77 kg कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, अच्छा संजना कौन है? वेट लिफ्टर है, और इन्होंने स्नैच स्पर्धा में 96 kg का वजन उठाया था। वहीं क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 124 kg का, और जॉइंट वजन इन्होंने लगभग 220 किलोग्राम रखा था, और इसी के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तीनों श्रेणियों में स्नैच, क्लीन एंड जर्क ओवरऑल टोटल जो रहा था इनका 220 kg था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है, या रिसेंटली हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर्स इवेंट एट द एथलेटिक्स फेडरेशन कप? तो ये जीता है दोस्तों गुरिंदरवीर सिंह ने। किसने? गुरिंदरवीर सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप जीत लिया है। देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है गुरिंदरवीर सिंह, और इन्होंने लगभग 10.01 सेकंड में 100 मीटर की रेस कंप्लीट करके एथलेटिक्स फेडरेशन कप जीत लिया। ठीक है, कितने सेकंड? 10.09 सेकंड में, एक्चुअली 10.09 सेकंड में। अच्छा 100 मीटर का जो सबसे तेज धावक है, 100 मीटर दौड़ने की जो स्प्रिंट है, इसका रिकॉर्ड किसके नाम पे है? उसेन बोल्ट के नाम पे। किसके नाम पे दोस्तों? उसेन बोल्ट के नाम पे। इन्होंने जो है 9.58 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है ना, 9.58 सेकंड में ये रिकॉर्ड कंप्लीट किया है 100 मीटर की दौड़ का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशियन ओशियनिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिरोसाकी जापान में। कहां पे? हिरोसाकी जापान में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशियनिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। ठीक है, अच्छा इस इवेंट में भी भारत की तरफ से 5 पदक जीते हैं, और 5 सर्वाधिक पदक जीते हैं। है ना, आयोजन कब से कब तक हुआ था? 23 और 24 मई को हुआ था हिरोसाकी जापान में। वहीं अमर सिंह देवांदा इन्होंने सबसे अधिक 282.881 किलोमीटर दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अमर सिंह देवांदा ने। ठीक है,
और वहीं 9 देशों के 31 एथलीट इसमें भाग लिए थे, जिसमें भारत की ओर से 5 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। ISSF वर्ल्ड कप मुनिच 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, या हु क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप मुनिच। तो ये बनाया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईसा सिंह ने। देखिए पिक्चर में दिख रही है, यही है ईसा सिंह। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप मुनिच में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, वर्ल्ड इन्होंने रिकॉर्ड किसे बनाया है, देखिए ये जो ISSF चैंपियनशिप थी, इसमें निशानेबाज ईसा सिंह ने फाइनल में संभावित 50 में से 43 अंक हासिल किए थे। कितने? 43। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था? दक्षिण कोरिया की किम येजी के नाम पे। इनके 42 अंक थे, जो कि पुराना विश्व रिकॉर्ड था, और इसे ईशा सिंह ने तोड़कर 50 में से 43 अंक हासिल करके ईशा सिंह ने तोड़ दिया है। ठीक है, वही बात करते हैं जर्मनी की डोरिन वेने कैम्प। किसने? डोरिन वेने कैम्प। इन्होंने 38 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। वहीं बुल्गारिया की पूर्व विश्व चैंपियनशिप माइरोस्लेवा मिंचेवा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट बस यही है कि ISSF वर्ल्ड कप मुनिच 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ईशा सिंह ने जीता है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 43 अंक हासिल करके। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की लगभग 100% चांसेस है। इस बार IPL 2026 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किसने? RCB ने। ठीक है, देखिए RCB की बात करें तो इस बार 2026 में IPL का खिताब जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? गुजरात टाइटंस को। किसको? गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था, और इसी के साथ ये IPL 2026 के विनर बन गए हैं। अच्छा, मुकाबला कहां पर हुआ था? यह मुकाबला हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। वहीं RCB ने लगातार दूसरा IPL खिताब जीता है। लगातार दूसरा मतलब 2025 का भी जीता था, और 2026 का भी IPL खिताब RCB ने ही जीता है, और इसी के साथ केवल 2 IPL खिताब जीते हैं RCB ने अभी तक के IPL सीजन में। ठीक है, देखिए RCB की बात हो रही तो कप्तान पता होना चाहिए। RCB के कैप्टन है रजत पाटीदार, और वहीं गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? शुभमन गिल, है ना। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी खेली थी, और इसी पारी के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच भी अवार्ड घोषित किया गया था, है ना, मैन ऑफ द मैच दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ताइपेई कैपिटल कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक पुरस्कार जीते हैं, या हाउ मेनी टोटल मेडल्स और अवार्ड्स डिड इंडिया विन एट द ताइपी कप 2026? तो ये जीते हैं 5 अवार्ड। कितने? 5 अवार्ड जीते हैं भारत ने। इसमें 5 अवार्ड्स की बात करें तो 2 जो है सिल्वर मेडल है, इसमें 2 सिल्वर मेडल है, और 3 मेरिट अवार्ड्स हैं। 2 सिल्वर मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है, 3 मेरिट है, जिसमें से, है ना, देखिए मेरिट अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? मेरिट अवार्ड मतलब कोई भी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर जिसने मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन मेडल जीतने में सक्षम मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया था कि वो मेडल जीत पाए, इसलिए उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेरिट अवार्ड दिया जाता है। तो इसको मिला के कुल 5 पदक पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, 2 सिल्वर मेडल किस किसने जीते हैं? एक तो जीता है मुस्कान ने पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग श्रेणी में, और अर्जुन सुमाथी विजयवास्कर इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट श्रेणी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? या रिसेंटली विच इंडियन पेयर वन द मेंस डबल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये जीत लिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 का बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस डबल या पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, देखिए सिंगापुर ओपन कहां पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, और मेंस डबल में जैसे हमने बात करी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अभी हमने हाल ही में बात करी थी IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने गुजरात टाइटंस के विरुद्ध 75 रन की नाबाद पारी खेली थी, है ना, 75 रन की नाबाद पारी खेली थी, और इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विराट कोहली जी को प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। देखिए कुछ बात कर लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में बात करी थी कि विजेता टीम RCB थी, हमने देख लिया है ना। उप विजेता टीम गुजरात टाइटंस थी। वहीं फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, है ना, हमने डिस्कस कर लिया है। विराट कोहली 75 रन की पारी खेली थी 42 गेंदों में, और इसी के साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, है ना। देखिए RCB कप्तान के बारे में भी बात कर ली है। रजत पाटीदार RCB कैप्टन थे, और गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे शुभमन गिल। गुजरात टाइटन के कैप्टन कौन थे? शुभमन गिल, है ना।
और इंपॉर्टेंट ये भी बात कर रहा है कि जीत आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी के रूप में दर्ज हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में 3 बार हराया है? तो ये हराया है आर प्रज्ञानंदा ने। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंदा और इन्हीं के द्वारा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर के वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में 3 बार हराया है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्लासिकल चेस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन को हटाया। क्या होती है क्लासिकल चेस कैटेगरी? इसमें जो चेस प्लेयर होते हैं, अपोनेंट्स होते हैं, उसे चाल चलने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू रैपिड चेस और ब्लिट्ज चेस, है ना। रैपिड चेस में यदि चाल चलते हैं तो उसमें कम समय दिया जाता है, वही ब्लिट्ज चेस में सबसे कम समय दिया जाता है किसी भी गोटी को आगे चलने में, ठीक है। और हाल ही में आर प्रज्ञानंदा ने जो है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज की कैटेगरी में 3 बार हराया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं दोस्तों, है ना। कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं। अच्छा, कहां पे हुई है एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ये हुई है हांगकांग में। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में हुआ है। भारत ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 2026 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स दिया गया है। अच्छा, किस लिए दिया गया है ना, खेल उपलब्धियों, मानवीय कार्यों, नेतृत्व या लीडरशिप, या फिर उत्कृष्ट आचरण के लिए, गुड कैरेक्टर के लिए, इन सारी उपलब्धियों के लिए इन्हें प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी। ये फुटबॉल प्लेयर है, सबको पता है ये फुटबॉल प्लेयर है और स्पेन से बिलोंग करते हैं। और नहीं सॉरी, ये जो प्रतिष्ठित स्पेनिश खेल सम्मान है, ये पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर हैं ये अर्जेंटीना के, है ना, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं और स्पेनिश खेल सम्मान पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। अच्छा, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल या मेंस सिंगल खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अलेक्जेंडर वेरेम ने फ्रेंच ओपन 2026 का मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बात करी अलेक्जेंडर वेरेव, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है और फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया है? फ्लेबियो कोबोली को फाइनल मुकाबले में हराकर फ्रेंच ओपन जीत लिया। अच्छा, अलेक्जेंडर वेरेव जो हैं ये दूसरे नंबर के ऐसे जो जर्मन प्लेयर हैं जिन्होंने 1937 के बाद फ्रेंच ओपन जीते हैं, ठीक है। इससे पहले जर्मन प्लेयर कौन थे? हेनर हेनकेल द्वारा 1937 में फ्रेंच ओपन जीता था, है ना, फ्रेंच ओपन 1937। और इसके बाद केवल और केवल अलेक्जेंडर वेरेव बने हैं जर्मन प्लेयर जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी फ्रेंच ओपन 2026 जीत के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? या फिर रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैप्टन ऑफ इंडियाज T20 टीम फॉर द इंग्लैंड एंड आयरलैंड टूर? तो ये बना दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर को हाल ही में सूर्य कुमार यादव के स्थान पर T20 का नया कप्तान चुना गया है, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, ये निर्णय किसने लिया है? बीसीसीआई ने द्वारा। बीसीसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इन्हीं के द्वारा इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की 16 सदस्यीय T20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा की है। कप्तानी दे दी है श्रेयस अय्यर को, है ना। पहले सूर्य कुमार यादव थे T20 कप्तान और इनकी कप्तानी में हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था लास्ट ईयर, और वर्तमान में श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दी गई है। बात करते हैं तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैभव सूर्यवंशी जो कि आईपीएल स्टार प्लेयर इन्हें पहली बार इंटरनेशनल या और भारतीय T20 टीम में शामिल किया गया है ना। अच्छा, बात करें आईपीएल 2026 की, तो वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। कितने? 776 रन बनाए थे सर्वाधिक, और इसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया था एंड में। तो इतने फैक्ट्स आपको सभी को याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। हाल ही में आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस जो 2026 का टाइटल जीत लिया है ना। पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है आर प्रज्ञानंदा जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं, चेस प्लेयर हैं ये, ठीक है। किसको हरा के जीता है? ये हरा है विंसेंट केमर जो कि जर्मनी के चेस प्लेयर हैं, और इन्हीं को हरा के आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीत ली है। अच्छा, कहाँ हुआ था इसका आयोजन? कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है।
नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और यहीं पर नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हुआ था जिसका खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का नया कप्तान किसे चुना गया? तो ये हमने बात कर ली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने की है? तो ये की है के.एस. भारत ने। के.एस. भारत ने हाल ही में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये विकेट कीपर बैटर थे, है ना, विकेट कीपिंग करते थे और बैटिंग भी करते थे। ठीक है, के.एस. भारत। देखो इन्होंने 60 टेस्ट मैच खेले हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज थे जैसे हमने बात करी। और इनका जो अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो फरवरी 2026 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला गया था। ठीक है, 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? या हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो कुल 19 पदक जीते हैं। कितने? 19 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, 19 पदक में कितने? 10 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक है और इसका आयोजन हांगकांग में हुआ था। ठीक है, हाल ही में भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में किस देश को हराकर जीता है? तो ये हरा है जापान को, है ना। रिसेंटली इंडिया ने जापान को हरा के अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? काकामीगाहरा, जो कि जापान की ही एक सिटी है। किसकी सिटी है? जापान देश की एक सिटी है और यहीं पर अंडर 18 हॉकी एशिया चैंपियनशिप जीती थी जिसमें भारत द्वारा जापान मेन नेशनल अंडर 18 हॉकी टीम को 4-1 से हराकर ये खिताब जीत लिया है। और भारत द्वारा ये लगातार तो नहीं लेकिन तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है? तो ये जीती है सविता श्रीवास्तव ने विमेंस एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उलान बातर में इसका आयोजन हुआ था और ये 19 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर जो कि चेन्नई से बिलोंग करती हैं। क्या नाम है इनका? सविता श्रीवास्तव। रिसेंटली इंडिया वन द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप भारत द्वारा किस देश को हराकर जीत ली गई है? तो ये जीती गई है बांग्लादेश को हराकर, है ना। बांग्लादेश को हराकर SAFF या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, देखिए फाइनल में जो है भारत ने बांग्लादेश वुमेन्स नेशनल टीम को 3-1 से हराया था, है ना। और इस जो इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम में जो महिला चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन हुआ है मडगांव में। कहां पर हुआ है? मडगांव में। हाल ही में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है दोस्तों? ये भी भारत ने जीती है ना। भारत द्वारा वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जीत ली है। इसका आयोजन 4 से 8 जून में हुआ था। कहां पर हुआ था? एका एरिना जो कि अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। यहीं पर इसका आयोजन हुआ था जिसमें भारत ने 114 पदक जीते हैं, जिसमें 102 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, तो कुल 79 कंट्रीज या 79 देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे जिसमें 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इन सभी खिलाड़ियों को मात देके भारत द्वारा सबसे ज्यादा ओवरऑल जो खिताब हैं वो भारत द्वारा ही जीते गए हैं, है ना, योगासन में। ठीक है, और अर्जेंटीना, देखिए दूसरे नंबर पर कौन रहा है? जापान रहा है योगासन में और तीसरे नंबर पर रहा है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। हमने मई के सारे इंपॉर्टेंट जो मई मंथ के हैं सारे इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो इसमें लिए थे। और मान के चलिए कि एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि मई महीने से आता है तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।